भाई तो फिर अलग लेवल चले जाते हैं। भाई के साथ कोई प्रिपरेशन चलेगी ही नहीं पहली बात, क्योंकि Correct. मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। हाँ. मैं उनको जब फर्स्ट टाइम मिला था तो वो हाँ. एकदम ऐसे अपसेट हुए थे, हम लोगों के ऊपर नहीं, पर वो अपने काम को लेके कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो बहुत अपसेट थे। तो मैंने वो टाइम पे देखा एंड ही वॉज अपसेट थ्रू आउट। एट द सेम टाइम जब नेक्स्ट इंटरव्यू हुआ उनके साथ में, बेस्ट इंटरव्यू इन द यूनिवर्स। आई लाइक सिद्धार्थ शुक्ला ऑल्सो कि एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तो आई एम समवॉट लाइक दैट कि काम को लेकर या अपनी उसके ऊपर कुछ आ जाता है तो वैसा होना। देन आई लाइक कौन बोलता, आई लाइक मुनव्वर्स गेम ऑल्सो, वो भी काफ़ी सही था। इतना सब कुछ होने के बाद लाइफ में जो भी मतलब बिग बॉस के अंदर जो भी हुआ, ही टुक इट वेरी नाइसली और कितने अच्छे से किया, तो वो मुझे पसंद आया कि हाँ ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे करना चाहिए। और क्या कुछ तैयारी है, गौहर से कुछ टिप्स मिले? मैंने बात तो किया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा चौड़ा मुझे लिस्ट मिलेगा कि ऐसा करो ऐसा करो, पर जो मैं एक्चुअल में उनसे चाहता था उन्होंने वही दिया। मुझे वो साइड दिखाना है लोगों को कि हाँ यू नो ही इज़ फन ऑल्सो एट द सेम टाइम एंड इज़ वेरी कम्पेटिटिव। तो मुझे वो ऑडियंस को मेरी एक नया वो दिखाना है, नया साइड दिखाना है। गुस्सा आता है? मैंने मेरी जर्नी जो भी चालू की है, आई कुड हैव बीन म्यूजिक डायरेक्टर। मेरे डैड चाहते थे मैं वो बनूं, बट मुझे खुद से कुछ करना था हमेशा से कि जो मुझे पसंद है, जो मुझे करना है। इसकी वजह से मुझे ऐसा था कि जो भी मैं करूँगा आई एक्सेप्ट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब रिसर्च करते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो जो आप चीज़ें देखते हो उससे आप इन्फ्लुएंस होने लगते हो। और मैं इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहता कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर। मुझे ऐसा है कि जो मेरे थॉट्स हैं वो मेरे को वही बताने हैं और मेरे को ग्रो करना है इन लाइफ। नगमा मिराज कर तो मैं खुश रहूँगा कि हाँ चलो सम्मान हुआ है, नो कुछ जाके मैं बात कर सकूँगा किसी से अगर मुझे कुछ होगा तो आई एम हैप्पी कि हाँ किसी को तो जानता हूँ मैं। मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल आदमी है जो बिग बॉस के घर में जाके लेवल अप करने वाला है। मेरे साथ है आवेश दरबार। थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो यही बता दो बिग बॉस क्यों? बिग बॉस इसलिए क्योंकि आपने जो क्वेश्चन बोला है क्यों, वो लोगों को भी लगता है क्यों, क्या आप क्यों, तो मैंने उनको बोला है कि यू नो मैंने हमेशा सिर्फ डांस पर फोकस कभी नहीं किया है। मैंने हमेशा ऐसे बिलीव किया है कि ओके अभी ये भी अचीव करना है, अभी वो भी अचीव करना है। आई लाइक बीइंग वर्सेटाइल। मुझे बहुत पसंद है कि जैक ऑफ ऑल। यस मुझे पसंद है, मतलब ऐसे के लिए नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से पसंद है कि ओके इफ़ आई डू दिस आई वांट टू एक्सेल हियर, इफ़ आई डू दैट आई वांट टू एक्सेल देयर। तो मुझे ऐसा लगता था कि रियलिटी शोज ना इज़ मेंट फॉर मी, क्योंकि मैं कंपेटिटिव हूँ व्हेन एवर आई डू एनीथिंग। तो कोई टास्क हो गया, कभी कभी फुटबॉल हो गया, कभी हर चीज़ में, पिकल बॉल हो गया, अभी रिसेंट नया नया निकला, उसके अंदर भी मैं इतना इन्वॉल्व हो चुका हूँ कि सामने वाले बोलते हैं अरे पागल तुझे टूर्नामेंट थोड़ी खेलना है, इतना क्यों हाइपर हो रहा है। मैं बोला अरे नहीं वो मैं ऐसे ही हूँ। सो मुझे वो साइड दिखाना है लोगों को कि हाँ यू नो ही इज़ फन ऑल्सो एट द सेम टाइम एंड इज़ वेरी कम्पेटिटिव। तो मुझे वो ऑडियंस को मेरी एक नया वो दिखाना है, नया साइड दिखाना है। गुस्सा आता है? हाँ वही बोला ना, जैसे टास्क वगैरह जो होते हैं, गेम्स वगैरह होते हैं, तभी अंदर हमारा हो जाता है। आई हैव सीन यू, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो, बड़े शांत क्यूट इनोसेंट से बंदे रह के जो बातचीत में भी हमेशा स्माइलिंग, जो अभी भी हम देख रहे हैं। मैं एक्चुअली में ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ, बट इट्स जस्ट दैट कि मैं अपने वर्क को लेके काफ़ी वो डिसिप्लिन्ड हूँ। तो उसमें अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है ना, देन आई जस्ट बी स्ट्रिक्ट कि भाई इसमें मत करो, इसमें मेरे को बहुत ऐसा यू नो इसमें कुछ भी वो मत करो, इन्वॉल्वमेंट मत डालो या कुछ ख़राब मत करो, क्योंकि मुझे पसंद है कि ऐसी चीज़ कि हमेशा मैं अच्छा ही करूँ, कुछ भी बनाओ अच्छा करूँ। जैसे अभी आपने बोला कि यू नो आपकी वीडियोस देख के लोगों को बाहर अच्छा लगता है, तो वही मुझे पसंद है। आई लाइक द व्हाट यू से द फीडबैक विच ऑडियंस गिव, अप्रिसिएशन बहुत पसंद है और मैं कर ही उसके ले रहा हूँ थ्रू आउट। इनफैक्ट मैंने मेरी जर्नी जो भी चालू की है, आई कुड हैव बीन म्यूजिक डायरेक्टर। मेरे डैड चाहते थे मैं वो बनूं, बट मुझे खुद से कुछ करना था हमेशा से कि जो मुझे पसंद है, जो मुझे करना है। इसकी वजह से मुझे ऐसा था कि जो भी मैं करूँगा आई एक्सेप्ट दैट, और मुझे वो अप्रिसिएशन उसमें छोटा भी होगा तो मुझे पसंद है, चलेगा। और क्या कुछ तैयारी है, गौहर से कुछ टिप्स मिले? मैंने बात तो किया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा चौड़ा मुझे लिस्ट मिलेगा कि ऐसा करो ऐसा करो, पर जो मैं एक्चुअल में उनसे चाहता था उन्होंने वही दिया। वो ये कि बी योरसेल्फ, कोई टिप्स नहीं देना है, क्योंकि अगर टिप्स दोगी तो
तुम यू वोंट बी योर सेल्फ, सो यू हैव टू बी योर सेल्फ। और मैं भी वही सोच रहा था, एग्जैक्ट सेम पेज पे हम। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे को कोई कैरेक्टर की तरह दिखूँ नहीं, मुझे सिंपल एज अ जो मैं पर्सन हूँ मेरे को वही दिखाना है। क्योंकि आप जब गेम खेलने जाते हो ऑटोमेटिकली दिख के आता है वो कि आप कोई और बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आई वांट टू बी नेचुरल, मुझे जैसे हूँ मैं, जो भी होगा आई विल एक्सेप्ट इट, वैसे ही रहना चाहता हूँ। अभी तक के जितने सीजन हैं वो फॉलो किया है, कोई भी देखा है? मैंने मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू देखा है हर चीज़। और फिर कभी कभार जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा है तो मैं जाके फिर एपिसोड देखा हूँ। तो यूजुअली हमको इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि थ्रू आउट ट्रैवल कर रहे हो, आप वीडियोस बना रहे हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैंने पूरा ऐसे सीज़न देखा नहीं है, बट इनफैक्ट अभी पता होने के बाद जब मैं अंदर जा रहा हूँ तभी भी इतना कुछ ऐसे रिसर्च नहीं किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जब रिसर्च करते हो ना तो कहीं ना कहीं वो जो आप चीज़ें देखते हो उससे आप इन्फ्लुएंस होने लगते हो। और मैं इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहता कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर। मुझे ऐसा है कि जो मेरे थॉट्स हैं वो मेरे को वही बताने हैं और मेरे को ग्रो करना है इन लाइफ, जो हूँ मैं एज इट इज़। और जितने आपने देखे हैं बिट्स एंड पीसेस में या जो भी क्लिप्स वगैरह, अगर मैं पूछूं आपके 5 फेवरेट अभी तक के बिग बॉस कंटेस्टेंट्स कौन से रहे? 5 फेवरेट, अगर ऐसा बोलना है तो मैं समवॉट गौहर और मैं बहुत अलाइक हैं कि हमारी फैमिली के अंदर भी हम जब साथ में मिलते हैं और गेम्स खेलते हैं हम लोग इतने कम्पिटिटिव होते हैं ना आपस में। तो गौहर भी ऐसे हो जाती है कि हाँ आ जाओ ऐसे है ना, हम लोग बहुत कम्पिटिटिव है। सो आई सी माई सेल्फ बिट लाइक गौहर। तो मुझे वो एज अ पर्सन और एज अ कंपटीशन बहुत पसंद है। कंटेस्टेंट ऐसा लगता है बेस्ट है कि चीज़ एकदम फैमिली वाली पर्सन और एट द सेम टाइम पल में तोला पल में माशा। अरे मस्त परफेक्ट है। मतलब मैं भी फैमिली वाला इंसान हूँ और कंपटीशन के टाइम पे कंपटीशन है। सो आई लाइक दैट। आई लाइक सिद्धार्थ शुक्ला ऑल्सो कि एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो आई एम समवॉट लाइक दैट कि काम को लेकर या अपनी उसके ऊपर कुछ आ जाता है तो वैसा होना। देन आई लाइक और कौन था, आई लाइक मुनव्वर्स गेम ऑल्सो, वो भी काफ़ी सही था। इतना सब कुछ होने के बाद लाइफ में जो भी मतलब बिग बॉस के अंदर जो भी हुआ ही टुक इट वेरी नाइसली और कितने अच्छे से किया। तो वो मुझे पसंद आया कि हाँ ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे करना चाहिए। फिर मुझे शहनाज गिल भी बहुत पसंद है, वेरी क्यूट, एक बबली नेचर जो था, जो बोलते हैं ना जो रियल है आप, रियल होना। आई लाइक और कौन थे यार, आई लाइक समर्थ ऑल्सो। हाँ कुछ कुछ चीज़ें नहीं, कुछ कुछ चीज़ें हाँ, बट उसका जो कैरेक्टर है ना, वो जो फन कैरेक्टर है जैसा है वो, दैट आई रियली लाइक। सो या वैसे तो बहुत सारे नाम चल रहे हैं जो पॉसिबल लिस्ट है इंटरनेट पे और सारे पोर्टल्स पे, बट मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसे 5 नाम अगर आपको चुनने होते, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो साउथ से हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, जिनको आपको लगता है अविनाश अगर मैंने ये 5 ले गया ना घर में बवाल मचा देंगे। अच्छा फ्रेंड्स वाइज। ओह ऐसे तो फिर तो मतलब बिग बॉस के 5 कंटेस्टेंट्स आपको चुनने तो वो तो फिर मेरी अतरंग्स की गैंग ही होगी मेनली। जैसे जैद हो गया, तो वो भी एकदम ऐसा है कि घरेलू है, तो वो किचन संभाल लिया होता। तो हाँ वो एकदम ऐसा है, मतलब मेरे घर के अंदर जो भी इंटीरियर वगैरह हुआ है वो सब उसने किया है, तो वो घर को लेके बहुत एकदम मस्त है। तो आई थिंक वो बिग बॉस के लिए परफेक्ट कंटेस्टेंट होता कि हाँ किचन संभाल लिया होता। ठीक है। और मेरी बहन है, उसकी मेरी नोकझोंक बहुत होती थी, तो आई थिंक वो बहुत सही होता हमारा बैंटर। मेरी मॉम तो परफेक्ट कंटेस्टेंट है, वो इतना कंटेंट दी होती है कि क्या ही बोलूँ। हाँ आई थिंक मेरी फैमिली के अंदर ही है सब वो सारे कंटेस्टेंट जो मैं देखता हूँ कि हाँ इन लोग आधे से ज़्यादा कंटेंट घर में ही बिग बॉस चल रहा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। थ्रू आउट बिग बॉस घर में ही चलता है। तो आई थिंक अगर उनको ही सबको डाल दोगे अंदर तो सब वैसा ही दिख के आ जाएगा। सलमान खान मिले हो कभी और कितना प्रिपेयर हो, क्योंकि वो जब गुस्सा करते हैं भाई तो फिर अलग लेवल चले जाते हैं। भाई के साथ कोई प्रिपरेशन चलेगी ही नहीं पहली बात, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। मैं उनको जब फर्स्ट टाइम मिला था तो वो एकदम ऐसे अपसेट हुए थे, हम लोगों के ऊपर नहीं पर वो अपने काम को लेके कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो बहुत अपसेट थे। तो मैंने वो टाइम पे देखा एंड ही वॉज अपसेट थ्रू आउट। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। बट एट द सेम टाइम जब नेक्स्ट इंटरव्यू हुआ उनके साथ में, बेस्ट इंटरव्यू इन द यूनिवर्स, और मैं ऐसा था कि अरे वाह ये मज़ा आ गया। तो आज जो भी हुआ ऐसा वैसा, ही वॉज स्माइलिंग थ्रू आउट, हंस रहे ये वो आई थिंक इट्स इज वो जो बाहर जो भी चल रहा होता है उसके हिसाब से। तो आई थिंक हमारा भी सिमिलर है कि जब हमारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता है तो हम भी सेम ही होते होंगे। तो आई सो वी कांट ब्लेम एनीवन, हम ह्यूमन एट द एंड। अगर कोई प्रॉब्लम होता है
तो हम फेस पे दिखा दिखता देते है, true, हैं, true. अगर हम खुश है तो हम फेस पे दिखा देते हैं। तो आई थिंक आई एम जस्ट गोना बी लाइक भाईजान का जो मूड होएगा उसके हिसाब से मैं फ्लो करूँगा जो भी होगा। जस्ट इमेजिन आपके पास शो में कैसी सिचुएशन है जहां आपको बोले कि ये पैसे का बैग है, ये लो और ट्रॉफी छोड़ दो। देखो अगर पैसा ही इतना मुझे कमाना था तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन के बैठ के मस्त एकदम इजीली कर लिया होता। मैं इतना स्ट्रगल नहीं किया होता, डांस नहीं सीखा होता, बोलते हैं ना 24 आवर्स रिहर्सल्स नहीं किया होता, और ट्रेन में बस में ऐसे ट्रैवल नहीं किया होता। सो पैसों का इतना मुझे कभी था नहीं। मुझे ऐसा था कि कोई भी चीज़ मैं करूँगा ना तो मैं अपना 100% दूंगा, फिर वो भले ही कुछ भी हो उसके बाद। तो मैं आई थिंक मैं मेरा 100% देने वाला हूँ। पैसा तो क्या आज है कल नहीं, पर हर चीज़ नाम होती है। तो पैसे के लिए ट्रॉफी नहीं नहीं छोड़ोगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए शो जीत गए, अब क्या, वो विनिंग अमाउंट कैसे खर्च करोगे? चलिए अब तो जीत गए हो। विनिंग अमाउंट कैसे खर्च करूँगा? विनिंग अमाउंट तो आई थिंक फर्स्ट सबसे पहले होगा फैमिली को कहीं मस्त जगह पे बाहर लेके जाना, फर्स्ट। सेकंड चीज़ जो मैं हमेशा से चाहता था, हमेशा से, मैं एक ऐसा शो बनाऊंगा जिसमें ऑडियंस इन्वॉल्व रहेगी, और जो भी प्राइस वगैरह जो कुछ भी होगा ना वो मेरे फैंस के लिए ही होगा, हर चीज़। तो हाँ मैंने एक फॉर्मेट सोच के भी रखा है मेरे माइंड में कि क्या कर सकते हैं। तो मेरे को जो भी करना है फैंस के लिए करना है, और ऐसा लगता है कि आज जो भी हूँ मैं वो मैं उनकी वजह से हूँ, तो वाई नॉट गिव इट बैक। आई वॉन्ट टू गिव इट बैक। मुझे एक एज अ थैंक यू उनके लिए एक चीज़ करनी है जो सिर्फ उनके लिए है, तो वो चीज़ मैं उसमें करूँगा। ठीक है, आखिरी सवाल, क्योंकि हमने बोला कि बिग बॉस में जा रहे हो और भी कुछ लोगों के नाम खबरों में तैर रहे हैं कि ये जा सकता है वो जा सकता है, मुहर अभी किसी पे नहीं लगी है, बट मैं कुछ नाम लूंगा, आपको उन पे रिएक्ट करना है। ठीक है। जो भी कि ये खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता है, या मैं इसको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। अच्छा, जो भी, तो आप जो भी नाम लोगे उस पे मुझे रिएक्ट करना है। करेक्ट। फर्स्ट वन इज अश्नूर कौर। Oh, sweet. I've seen her through videos and all of that. Very sweet person, yeah. ओके। गौरव खन्ना, जो अभी शो जो शेफ हाँ, जीते, जो जीते वो हैं, मास्टर शेफ correct, जीते। हाँ। वुड लाइक टू मीट हिम, क्योंकि मुझे वो शो देख के काफ़ी बढ़िया लगे वो। तो यस। ओके। जीशान कादरी। हाँ हाँ 100%। आई एंजॉय न्यू डिफरेंट कैरेक्टर्स जो ऐसे पर्सनालिटी उनकी। अभी मेरे को उनकी पर्सनालिटी देखना एक्चुअल में, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली है उनका कुछ अलग है। ओके। या नगमा मिराजकर। नगमा मिराजकर तो मैं खुश रहूँगा कि हाँ चलो सम्मान हुआ है, नो कुछ जाके मैं बात कर सकूँगा किसी से, अगर मुझे कुछ होगा तो आई एम हैप्पी कि हाँ किसी को तो जानता हूँ मैं। ठीक है। लास्ट वन इज आवेज। अगर खुद को कैसे देखते हो शो में? खुद को मैं शो में ऐसे देखता हूँ एंटरटेनर। तो मैं मोस्टली जाके अंदर लोगों को सिर्फ एंटरटेन करने वाला हूँ। सिर्फ ऑडियंस नहीं, जो है अंदर मेरे साथ भी उनको भी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो अगर आप कंपटीशन की तरह खेलते हो ना, मुझे लगता है आप एक नया तरीका दिखाना पड़ेगा कि भाई आपस में भिड़ने से ज़्यादा आप एक शो दे सकते हो लोगों को। तो आई विल ट्राई, अब जितना हो सकता है वो देखेंगे। आई विल गिव माई 100% के सबके साथ में एकदम बोलते हैं ना प्यार से अच्छे से खेलते हंस खिलाते ये वो वैसे टाइप का रहूँगा। पर अब यू नेवर नो, जो वो उनका गेम प्लान क्या है मुझे आइडिया ही नहीं है। तो मैं मेरी तरफ से 100% दूंगा, उनकी तरफ से नहीं आएगा, सो देन वो एक गैंग बन जाएगी जो 100% वाली है, और जो भी है वैसे होगा जो भी होगा। ठीक है। आखिरी सवाल, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन परफॉर्मर हो, तो बिग बॉस में जब एंट्री होती है ना, वो प्लान हो गया कौन से गाने पे परफॉर्मेंस देने वाले हो? अब हाँ थोड़ा बहुत सोचा तो है। हाँ। पर वो आज होने वाले हैं। हाँ। जो भी होने वाला है। तो अभी थोड़ा प्लानिंग चालू है, बट एज अ सॉन्ग इतना कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि पूरा थ्रू आउट मेरी लाइफ मैंने डांस किया। अब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट अंदर जाने में है। मतलब सोचो, इमेजिन करो, मैं इतनी लाइफ से मैं पूरी लाइफ में डांस ही करता हूँ और मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जितना अंदर जाने में आ रहा है। मैं अभी आपके बोलने पे मेरे को रियलाइज हो रहा है कि हाँ मुझे सोचना चाहिए क्या। मेरे लिए एक एक्साइटिंग एलिमेंट वो भी रहेगा कि आप एंट्री कैसे करोगे। एग्जैक्टली, अभी मैं आपकी वजह से वो जाके फिगर आउट करूँगा करना क्या है। डन। थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट।